हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। ये 5 दिनों का त्यौहार आप सभी लोगों को मुबारक हो। आज तीसरा दिन है, धनतेरस हुआ, नरक चौदस हुआ और आज मेन दिवाली के त्यौहार है। दोस्तों, आज सुबह ही मुझे एक जगह जाना पड़ गया कुछ पूजा पाठ के चक्कर में, और मैं वहाँ से 6 बजे लौट के आई। फिर अपने घर में दिवाली की तैयारी किया, पूजा पाठ किया। 7:30 से मुहूर्त था, 8 बजे पूजा किया। अब बच्चों ने क्या कहा कि पूरी सब्जी उब्जी खाएंगे नहीं, मन मतलब ज़्यादा पूरी उरी खाने से तबीयत उलझन में आ जाती। जहाँ गए वहाँ भी पूरी सब्जी मिली। तो क्या फरमाइश आई है बच्चों की कि मम्मी चोखा बाटी बना लो। तो देखिए, फटाफट मैंने पूजा किया है। पूजा करके दीपक उपक रख के अभी पटाखे उटाखे बच्चे छुटा रहे हैं और ये सब लोग छुटा रहे हैं। तो ये चलिए, मैंने इधर गैस ऑन कर दी है और ये रख दिया है। देखिए, ये अपन मेकर, और ये मेरा आटा मर गया है। देखिए, ये मैंने गेहूं का आटा मार लिया है। ये तो बहुत जल्दी जल्दी किया है, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया है। तो इस आटे में मैंने मोयन डाला है 1 चम्मच, क्योंकि बहुत थोड़ा बनाना है मुझे। नाश्ता वास्ता कर लो, मीठा खा लो, तो ज़्यादा खाना वाना कोई खाता नहीं है। 1 चम्मच इसमें घी डाला है। काला तिल डाला है, जिसको मगरैला भी बोलते हैं, तिल नहीं करायल मतलब। और कहीं कहीं मगरैला भी कहते हैं, मगराइल भी कहते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, कलौंजी भी कहा जाता है। तो इसमें मैंने वही कलौंजी डाली है और अजवाइन भी डाली है। थोड़ा सा अजवाइन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है इसमें, क्योंकि जल्दी बनाना है और ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना है। तो और ये देखिए, ये मैंने चना बाज़ार से मंगाया है। सत्तू मिला नहीं आज दिवाली के दिन, तो मैंने चना मंगाया है। चना मंगा के उसको साफ करके तुरंत पीस लिया है मिक्सी में। तो इसमें मेरा लहसुन है और भरे मिर्चे का अचार है। लाल वाला जो मिर्चा होता है उसका अचार है। और ये इस बाटी चोखा में लाल मिर्चे का अचार बहुत स्वाद देता है। और थोड़ा लहसुन है, प्याज है पिसा हुआ, और अमचूर है थोड़ा उसका। सबसे ज़रूरी चीज़ है सरसों का तेल। तो ये देखिए तैयार हो गया है। देखिए, साथ में हमने चोखा भी तैयार किया है और अब चल रहे हैं इसको हम बनाने। देखिए, ये मैंने गरम कर लिया, ये इधर बेल लिया। अब इसको गिलास से काटेंगे, इसकी मोटाई इतनी ही रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, बच्चे पटाखे छुटा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे लाल मिर्चे का अचार है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पर साल का मेरा लाल मिर्चे का अचार है। तो ये देखिए, इसके आप जब भी बाटी बनाएं, ये वाला मसाला इससे बहुत स्वाद देता है। ये देखिए, तो मैं इतना इसमें डाल देती हूँ। इसको बंद करके रख देती हूँ। 3-4 मिर्चें हैं। अब तो नया सीजन आ गया है फिर से मिर्चा के लिए। तो देखिए, मैंने इतनी मोटी मोटी ये लोइयाँ बेल ली। ये देखिए, अब ये इधर में अपन मेकर चढ़ा हुआ है, इसको गर्म करते हैं, इसमें ये भर के बनाते हैं। ये देखिए, इसके ऐसे हम ये ऐसे ही गोलियां बना के रख लेंगे, गोले जितना आपको भरना हो। हम छोटा छोटा बनाएंगे, अपन मेकर में छोटा छोटा बनता है। तो हमने छोटा, देखिए इसमें हमने पानी नहीं डाला है और ना मैंने तेल डाला है। ये जो लाल मिर्च का अचार डाल दिया है, उसी से ये देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया से गोलियां बनती चली आ रही है। ये देखिए, तो आज सोच रहे होंगे आज आपकी दिवाली में ये कहाँ बनता है, लेकिन अब बच्चों की फरमाइश है कि पूड़ी नहीं खाएंगे। दोपहर में खा लिया। ये देखिए दोस्तों, 2 बचे, 2 हम और बना रहे हैं। ये 2 और डाल देंगे। ये तब तक इसको ढक देते हैं। ये देखिए, ये लोई ले लिया है और इसको हम फिर से बेल लेते हैं। सिर्फ 2 बनाएंगे। ये देखिए, और इसको इससे बेल लेते हैं बेलन से, और इसके बाद गिलास से काट लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और ना ज़्यादा मोटा। ये देखिए, 2 की जगह खाली है उसमें मेकर में, तो 2 ठो बना लेते हैं। ये देखिए, ये 3 हो गई है। इस आटे को फिर हम उसी में रख देते हैं। और ये देखिए, ये मैं ऐसे रखूंगी और इसको ऐसे करके बहुत सुंदर बन गई। ये देखिए, गोलियां पहले से हमने बना लिया है, इसलिए ये देखिए, ये चोट जैसा, इसको हम ऐसे दबा देंगे और आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। एक और बना लेते हैं। ये देखिए, ये किनारा ऐसे करके
और ये जो गोली मैंने बना के रखी, ये देखिए, ये इसको ऐसे रखा, खींच के ऐसे रख दिया। ये बहुत आसानी से, देखिए मुश्किल से समझ लीजिए मेरी पूजा 8:15 बजे ख़त्म हुई है। और ये देखिए बस सब रेडी हो गया। एक तरफ मैंने बैंगन और टमाटर रख दिया था और चना मिक्सी में पीस के, ये देखिए अब इसको मैंने ऐसे ढक दिया। अब इसको मैं 5 मिनट बाद इसको उलट पलट के आपको दिखाऊंगी। तब तक थोड़ा और बना लेती हूँ, 4-5 और बन जाएंगी। देखिए इसको उलट पलट देते हैं। पक रही हैं एक तरफ से। जो साइड वाली होती हैं ये थोड़ा देर में पकती हैं, बीच में आंच ज़्यादा लगती है, इसलिए बीच वाली जो है वो जल्दी पक जाती है। ये देखिए अब हम देखिए इस पे थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देते हैं, जिससे इस पर शाइनिंग आ जाती है। देखिए ये देसी घी है, अभी हमने बनाया है मलाई का। और आज आपको एक बात और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ आज के दिन खाना नहीं बनता। हम लोग पूड़ी उड़ी जो बनाते हैं वो हमारे यहाँ कल परेवा वाले दिन बनती है। आज वाले दिन हम लोग कच्चा खाना बनाते हैं, जैसे कढ़ी हुई, रिकवच हुआ, करायल हुआ, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, दाल वाली चीज़ें। और चावल बनता है, रोटी बनती है, और सब्जी कटहल की बनाइए, गोभी की बनाइए, मटर की बनाइए। मटर आजकल खूब आने लगी है बाज़ार में, तो आप चाहें जो बनाएं। लेकिन एक सब्जी हमारे यहाँ रिवाज है कि एक दाल की सब्जी होना ज़रूरी होता है। चावल और दाल की सब्जी, जिसको करायल कहते हैं, रिकवच बोलते हैं। कहीं कहीं करायल कहते हैं, कहीं कहीं रिकवच कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? जो मूंग की दाल भिगो के पीस के उसकी पकौड़ी बना के जो सब्जी बनाई जाती है, उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ये देखिए अब ये बन गई, इतना बच गया है, इसके 2 पराठे सवेरे बन जाएंगे। ये देखिए अब मेरी बाटी चोखा सब तैयार हो गया। बाटी चोखी हम बोल रहे हैं, प्लीज़ सारी, कुछ भी निकल जाता है मुंह से। बाटी चोखी बोला मैंने, चोखा की जगह में बोल रहे हैं बाटी चोखी सब तैयार हो गए। ये देखिए बाटी चोखी सब तैयार है, खाइए आप लोग भी। ये देखिए ये चोखी है, जिसको चोखी बोल रहे हैं, ये देखिए ये भी तैयार है ये। और आप लोग भी आइए। ये चोखा मेरा बहुत अच्छा है। तेल थोड़ा कम डाला है, सरसों का तेल इसमें ज़्यादा पड़ता है, हमने कम डाला है। अब देखिए हम एक चटनी बनाने जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों जो पकती जा रही हैं वो सब हम निकालते जाएंगे। और यहाँ पे दूसरी रख देते हैं, थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देते हैं जरा सा। और ये देखिए जो जो पक गई हैं उनको हम ऐसे घुमा देते हैं। जो थोड़ा सा कच्ची लग रही हैं, कच्ची के साइड में, ये देखिए इस जगह, क्योंकि हमारे यहाँ से बड़ी खरी खरी खाते हैं। ऐसे घुमाते के जो कच्ची रह गई हैं, ये देखिए इसे पलट देते हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर बन गई। देखिए ये इसको, ये देखिए, लेकिन इधर थोड़ा सा बीच कच्चा लग रहा हमें। अब इसको साइड में घुमा देते हैं, जिससे इस साइड भी पक जाता है। ये देखिए इसको पलट देते हैं, और ये देखिए ऐसे ही पलट पलट के घुमा घुमा के हम सेक लेते हैं। आज टाइम नहीं था, नहीं तो आज तो मन था मेरा कंडे की आग में पकाने के लिए। उसकी बाटी का स्वाद दूसरा होता है, जो कंडा में पकाया जाता है। लकड़ी की आग बना के, लकड़ी क्या, गोबर की, गोबर का उपला जला के जो बाटी बनाई जाती है, वो बाटी बहुत अच्छी बनती है। सोंधापन होता है एक, इसमें उतना सोंधापन नहीं होता है, लेकिन बनी बहुत अच्छी है, बन बहुत जल्दी जाती है। जैसे मुझे इमीडिएट बनाना है, ये देखिए तो तुरंत ही बन गई हैं। देखिए इसको भी पलट देते हैं, 10 मिनट में उलट पलट के हम सेक लेते हैं धीमी आंच पे। धीमी आंच ही रखिए, नहीं तो जल जाएंगी। ये देखिए मतलब अंदर से कच्ची रहेंगी, ऊपर से पक जाएंगी। तो ये देखिए बिल्कुल स्लो है,
स्लो क्या, बिल्कुल ही आँच कम है। अब देखिए इसमें हम रख देते हैं, जो निकाल लेते हैं उस जगह अगर दूसरी पक चुकी है तो हम दूसरी आप रख दीजिए। ये देखिए ये भी पक गई, तो अब इस जगह पे हम ये रख देते हैं और बस ढक्कन लगा देते हैं। करीब करीब सभी पक गई हैं। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों ये मेरी थाली तैयार हो गई है। ये देखिए, तो अब हम इसको ये इसे घी में डाल देंगे। ये घी में डाल देते हैं ऐसे, और इसको डुबो डुबो के कितनी बढ़िया बढ़िया बाटियां बन गई हैं। ये देखिए, कैसी लग रही दोस्तों आपको हमारी बाटियां। ये कटोरी जो है हम ऐसे रख देंगे, ये अपना निकाल के खाना खाने के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों आपको हमारी थाली कैसी लग रही है। ये देखिए ये मेरी बाटियां हैं। अभी देखिए इधर बन भी रही हैं। ये इसको हम पलट दे रहे हैं। काफ़ी बन गई हैं, देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। बहुत सारी बन गई, सभी की सभी पक गई हैं। अब ये सिर्फ दो रह गई क्योंकि थोड़ा बड़ी है, इसलिए इनको फिर ढक देते हैं। तो ये देखिए हमारी थाली कैसी लगी आपको। तो बाटी और ये चोखा है, ये प्याज है, और ये देखिए ड्राई परवल है। ये परवल है, और ये मूली है, और ये क्या है, नींबू का अचार। और इसके साथ साथ देखिए हमने बनाया था मूली का साग। तो ये मूली के साग वैसे कहते हैं रात में नहीं खाना चाहिए, गैस बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक लोग हैं वो साग बहुत पसंद करते हैं, तो ये साग उनके लिए, ये वो खाएंगे। और जबकि हम लोग तो नहीं खाएंगे। मूली का साग रात में कहते हैं, दिन में बहुत फायदेमंद है, रात में कहते हैं गैस बनाता है, लेकिन वो खाएंगे कह रहे हैं। और ये देखिए ये मेरा मूली का अचार है, और ये देखिए ये मेरा नींबू का अचार है। ये मूली और नींबू। और चलिए मेरी थाली आप देख लीजिए, ये रेडी है। ये तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली। भगवान करे फिर आप अगले साल ऐसे ही दिवाली मनाएं।